रेलवे विद श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए एसएससी एमटीएस और हवलदार भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है, उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती 31 और आज का जो पेपर है वो पेपर 17/5/2023 की प्रथम पाली का ये पेपर हो जाता है। तो आज की पाली में जो जीके के 25 प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक है फुल वॉच करते रहना और 25 प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर है वो शेयर करना है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है कि वृक्ष और झाड़ियों की खेती डॉट डॉट कहलाती है। तो बताओ क्या कहलाती है। पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो वृक्ष और झाड़ियों की खेती है ये अरबोरिकल्चर कहलाती है। पहले का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुल कितने पदक जीते। तो बताओ कुल कितने पदक जीते थे भारत ने। 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में टोटल 7 पदक जीते। 2 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का प्रश्न है उगादी का त्यौहार हर वर्ष हिंदू महीने डॉट डॉट के पहले दिन मनाया जाता है। तो कौन से महीने के पहले दिन में ये उगादी त्यौहार मनाते हैं। 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाता है आपका चैत्र के पहले महीने में पहले दिन। 3 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 4 है आपके सामने केंद्र सरकार की पहल योजना डॉट डॉट से संबंधित है। तो बताओ पहल योजना का संबंध किससे हो जाएगा। 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो एलपीजी सब्सिडी से संबंधित हो जाती है पहल योजना। 4 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 5 है आपके सामने कि संकरी नलियों द्वारा पौधों को जल देने की तकनीक जो सीधे उनकी जड़ों तक जल पहुंचाती है डॉट डॉट कहलाती है। तो बताओ 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये ड्रिप सिंचाई कहलाती है। 5 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि पत्तियों से पानी भास्प के रूप में डॉट डॉट नमक प्रक्रिया द्वारा निकलता है। तो बताओ कौन सी प्रक्रिया के द्वारा पत्तियों से पानी वाष्प के रूप में निकलता है। 6 का राइट आंसर। तो ये वाष्पोत्सर्जन के द्वारा निकलता है। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि मोतीलाल नेहरू और CR दास ने किस आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी। तो कौन से आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी। 7 का आंसर आपको बताना है। 7 के 2 ऑप्शन ये रहे, बाकी के 2 ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ। बाकी के 2 ऑप्शन आपके सामने ये रहे। तो बताओ इन्होंने कौन से आंदोलन में अपनी वकालत छोड़ दी थी। 7 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो असहयोग आंदोलन के दौरान। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर का प्रश्न है कि भारत की सीमा डॉट डॉट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। तो बताओ कौन सी दिशा में लगती है भारत की सीमा। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगती है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि बी सत्यनारायण शर्मा जिन्हें सत्यम के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित हैं। तो बताओ इनका संबंध कौन सी शैली से हो जाएगा। बी सत्यनारायण शर्मा का। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये कुचिपुड़ी से हो जाते हैं। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि वर्षा को डॉट डॉट नामक एक यंत्र द्वारा मापा जाता है। तो बताओ कौन से यंत्र से वर्षा को मापते हैं। 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये वर्षा मापी यानी रेन गेज से नापते हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर का प्रश्न है कि भारत में मेलोडी क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है। तो बताओ कौन जाने जाते हैं मेलोडी क्वीन के नाम से। 11 का आंसर देना है। तो लता मंगेशकर को जाना जाता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 12 है आपके सामने कि किस बल के कारण पवन उत्तरी गोलार्ध में दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित हो जाती हैं। तो बताओ किस बल के कारण। 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 12 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो ये हो जाएगा कोरियोलिसिस बल के कारण, यानी 12 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि डूरंड कप की स्थापना शिमला में वर्ष में हुई हुई थी। तो बताओ कब हुई थी डूरंड कप की स्थापना। 13 का आंसर आपको देना है। तो 1888 में हुई थी डूरंड कप की स्थापना। 13 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 14 नंबर का प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में समान अधिकार प्रदान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया गया है। तो बताओ कौन से अधिनियम में संशोधन हुआ है। 14 का आंसर आपको देना है। 14 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में संशोधन हुआ है। 14 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है कि भारत में अभियंता दिवस की स्मृति में मनाया जाता है। तो बताओ किसकी स्मृति में अभियंता दिवस मनाते हैं। 15 का आंसर आपको देना है। तो ये डॉक्टर एम विश्वेश्वरैया की स्मृति मनाते हैं। 15 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 16 है आपके सामने कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। तो बताओ कौन से राज्य का है। 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। 16 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। तो बताओ कौन थे। 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंती दुर्ग थे। 17 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान में स्थित है। तो बताओ कहाँ पर स्थित है कथक नृत्य का राष्ट्रीय संस्थान। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये नई दिल्ली में स्थित है। 18 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि 1875 के दक्कन विद्रोह में हुए थे। तो बताओ कब कहाँ पर हुए थे 1875 के दक्कन विद्रोह। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये महाराष्ट्र में हुए थे। 19 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 20 है आपके सामने कि बजट 2022 में की गई घोषणा के अनुसार कॉरपोरेट अधिभार को 12% से घटाकर कर दिया गया था। तो बताओ किससे कितना कर दिया गया है। 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 20 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसे जो कर दिया गया है वो कर दिया गया 7% है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 21 नंबर का प्रश्न है आपके सामने वन लाइफ इज नॉट इनफ निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई है। तो बताओ वन लाइफ इज नॉट इनफ को किसने लिखा। 21 का आंसर आपको बताना है। तो के नटवर सिंह ने लिखा है। 21 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कलिंग जिसे सम्राट अशोक ने जीता था का प्राचीन नाम है। तो बताओ कलिंग किसका प्राचीन नाम है। 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तटीय उड़ीसा का है। 22 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर का प्रश्न ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत स्पष्ट नहीं देखा जा सकता है उन्हें कहते हैं। तो बताओ उन्हें क्या कहते हैं। 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 23 के चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहा है। तो उन्हें पारभासी पदार्थ कहते हैं। 23 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 24 है आपके सामने गोपुरम या मंदिर का प्रवेश द्वार किस मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता है। तो बताइए कौन से स्थापत्य कला की विशेषता है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाती है दक्षिण भारतीय मंदिर स्थापत्य कला की विशेषता। 24 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेन संख्या 25 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा के अधिकार का उल्लेख है किया गया। तो ये कौन से अनुच्छेद में किया गया। 25 का आंसर आपको देना है। 25 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये अनुच्छेद 29, 30 में किया गया है। 25 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।